हेलो एवरीवन। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, तो आपके पार्टनर क्या कंपेयर करते हैं आपके और थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में? क्या फीलिंग्स हैं प्रेजेंट में आपके पार्टनर के थर्ड पार्टी को लेकर और आपको लेकर? थर्ड पार्टी सिचुएशन कुड बी एनीथिंग जो आप दोनों के बीच में गैप ले आया है, डिस्टेंस ले आया है, ठीक है, मतलब ले आई है। अब ये कोई पर्सन स्पेसिफिक हो सकता है, करियर फाइनेंसेस हो सकते हैं, सोसाइटी हो सकती है, तो जो आपके सिचुएशन में मोस्ट फिट हो, ठीक है। तो ये शफल डेक से मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी आपकी वर्सेस थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में पार्टनर की प्रेजेंट फीलिंग्स आपको लेकर और थर्ड पार्टी को लेकर क्या है। याद रखिए ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है वो आप रख सकते हो एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं आप। तो इसको मैं स्प्रेड कर लेती हूँ, ठीक है। और मेरे राइट हैंड साइड पे जो एनर्जीज होंगी, ठीक है, वो थर्ड पार्टी के लिए होंगी और लेफ्ट साइड पे हम आपके लिए कार्ड्स निकालेंगे। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी के लिए इस स्प्रेडेड डेक से हम लोग 3 कार्ड्स ले लेते हैं। चलो एक और आना चाहता है, और आपके साइड से भी कुछ कार्ड्स निकाल लेते हैं पहले ही, जिससे एक साथ मैं रीड कर पाऊँ, ठीक है। तो आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी को लेकर जो भी एनर्जीज हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कार्ड्स बता रहे हैं कंसर्न। सबसे पहले तो एक चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर ने अगर ये सोचा था कि ये इस सिचुएशन से जो आप दोनों के बीच में आई है एवं ही निकल जाएंगे, बहुत छोटी मोटी सिचुएशन है, बहुत छोटी सी बात है, यूं ही आउट कर देंगे सिचुएशन को अपने लाइफ से, बहुत बड़े फाइटर हैं ये, कई एयरक्राफ्ट उड़ाए हैं इन्होंने तो इनको ऐसा अब लग रहा है कि जो सिचुएशन आपके बीच में क्रिएट हो गई है या जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये वाकई में मैटर ऑफ कंसर्न है, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। देखो मुझे क्लास लगानी है तो मैं आपके पार्टनर को बोलूँगी, और आई एम डैम श्योर कि आपको और मज़ा आता होगा, ठीक है। थोड़ा मस्ती मजाक वाली हूँ, आप समझ जाना, ठीक है। तो आपके पार्टनर को अब ऐसा लगता है कि जिस सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपके और इनके बीच में दूरियां हैं, कि ये जो सिचुएशन है भाई वास्तव में गंभीर करने वाली है, मैं अपने पार्टनर के साथ दूर हूँ, ये सिचुएशन मेरे लाइफ में किस तरह से एंड हो सकती है, कैसे एंड हो सकती है। अगर ये रीजन रहे तो अब इनको ये मैटर ऑफ कंसर्न दिखाई दे रही है सिचुएशन। सेकेंड जो एनर्जी है वो है जर्नी। आपके पार्टनर इस कनेक्शन, इस सिचुएशन को छोड़ के भाग जाना चाहते हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अपना जो बोरिया बिस्तरा है पैक करो और मैं कहीं घर छोड़ के चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, अपना देश चेंज कर लेता हूँ, अपना सिटी चेंज कर लेता हूँ या कर लेती हूँ। कैसा होता है कि जब हम लाइफ में बहुत ज़्यादा फक्ड अप होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार तू कहीं चला ही जा, बस भाड़ में जाने दे दुनियादारी को, अपने बैग्स पैक करो और भाग जाओ। उस सिचुएशन से पीठ दिखा के भागना चाहते हैं आपके पार्टनर। इवन इन्हें ऐसा लगता है, अंदर से फीलिंग आती है, देख रहे इतने सारे बैग्स रखे हैं, कि कुछ तो समाधान निकलेगा या कुछ बचा है जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं, या कुछ ऐसा जो खत्म तो हो रहा है। एनर्जी लेवल पर दे आर वेरी कॉन्शियस, फील कर पा रहे हैं अगर सिचुएशंस नॉर्मलाइज हो रही हैं या कहीं से थर्ड पार्टी सिचुएशन में इनको कोई रास्ता मिल रहा है, सीढ़ी देख रहे हैं ना कि यार हो तो जाएगी ये सिचुएशन खत्म, मैं इसको डील तो कर लूंगा, अच्छा भी होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कब होगा, ऐसा लग रहा है अभी कुछ बचा है। तो ये यहाँ पे 2 एनर्जी सिचुएशंस आ गई हैं निकल के। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है चेंजेस भी आएंगे और ये इस सिचुएशन से निकलेंगे भी, मूवमेंट आएगा। थर्ड एनर्जी है मैरिज। हो सकता है कि आपके पार्टनर, देखिए नंबर 3 की एनर्जी और 3 यहाँ पे भी है, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ मैरिड हो, या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ इनको कोई फोर्स कर रहा है कि ये किसी के साथ शादी कर लें, या फिर अगर ये आपके साथ मैरिड हैं या ये आपसे शादी करना चाहते हैं तो बीच में कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल, वेल ऑर्गेनाइज्ड,
वेल अरेंज्ड, वेल सेटल्ड हो सकती हैं। ठीक है, जैसे कि ये कपल है, इन्होंने एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहना है। यूनिफॉर्म डिनोट्स स्ट्रिक्ट कल्चर, स्ट्रिक्ट ट्रेडिशंस, सोसाइटी के थॉट्स, कम्युनिटी बैरियर्स, और पीछे आप देखेंगे तो घर है, गार्डन है, फ्लावर्स है, मतलब हो तो इसी वे में हो इस सिचुएशन का समाधान। तो कुछ ये एनर्जी है कि जैसे दुनिया को दिखाना चाहते हैं या अपने रेपुटेशन को गिराना नहीं चाहते, इस वजह से किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, कि लोग इनको जज करेंगे या अच्छा अच्छा सब रास्ते से होकर जाएं, तब जाकर ऐसे सिचुएशन से ये निकलेंगे। बोलते ना, मैं कैसे कर दूं यार, लोग क्या कहेंगे, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो ये एक अच्छा स्माइल, एक फेक स्माइल वियर कर रहे हैं और शो नहीं कर रहे कि आखिर इस चमक के पीछे इनका क्या कंसर्न है, ये कितनी ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब अंदरूनी ये खुश नहीं है सिचुएशन में, बस दिखावे पे मर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एनर्जी है कोर्ट हाउस। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ कोई लीगल सिचुएशन अटैच है, डिवोर्स लेना चाहते हैं, डिवोर्स कराना चाहते हैं, मतलब इनको अलग करना है, तलाक चाहिए अगर ये किसी के साथ मैरिड है। या फिर ऐसी एनर्जी है कि जैसे कोई ऑलरेडी सिचुएशन चल रही है जहां कोर्ट की हियरिंग होती है या आने वाले टाइम में हो सकती है, बट देयर समथिंग जिसमें कोर्ट इन्वॉल्व है, लॉ इन्वॉल्व है। ठीक है, इनके अपने कुछ केसेस हो सकते हैं जो इनके ऊपर चल रहे हैं। ये ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है कि ये इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं और इनका जो बहुत ज्यादा ध्यान है वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन पे है। अटैचमेंट तो कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, लेकिन ये उस सिचुएशन को बहुत शांति से, बिना चीजों को डुबाए, खराब किए निकलने का सोच रहे हैं, निकलना चाहते हैं। अब जानते हैं कि आपको लेकर इनकी फीलिंग्स क्या हैं। मेन मेल ये अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि आप इनकी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मतलब आपके लाइफ में ये जो पर्सन है मेन मेल है या मेन फीमेल है, और इस बात को ये जानते हैं कि आप इनको कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। इनके लाइफ में कितनी चीजें खराब हो, बट दे इटसेल्फ न्यू इट कि कि दिस पर्सन इज मेन कैरेक्टर इन योर लाइफ। तो ये उसे, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये उस चीज को निभाएं। अगर इन्होंने आपके साथ रिश्ता नहीं निभाया, ये जो मेन कैरेक्टर है ये सारी चीजें कर सकता है, ये आपसे शादी कर सकता है, आपके पास वापस आ सकता है, ये आ सकती है, इसके हाथ में है सब कुछ। और ये जानते हैं ये चीज कि अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया तो बहुत कुछ खराब हो जाएगा। इनकी अपनी लाइफ तो खराब होगी होगी, आपकी भी करेंगे, फिर ये आपकी भी हो जाएगी, जो ये नहीं करना चाहते। ये चेहरे पे शिकन दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे टॉयल एंड लेबर। हो सकता है कि इनको अंदर से ये भी है, देखिए यहाँ पे 111 की सिंक्रोनिसिटी है। आपके पार्टनर की एनर्जी है कि हो सकता है करियर में बहुत ज्यादा बिजी हूँ, या फाइनेंशियली आप दोनों के बीच में जो खराब सिचुएशंस बनी हुई है उनको ठीक करना चाहते हैं। इवन ये इसलिए काम कर रहे हो कि आप दोनों की सिचुएशंस बेटर हो, इम्प्रूव हो। एनर्जी ये भी है यहाँ पे कि ये इस रिश्ते में काफी थका हुआ फील कर रहे हैं, जैसे बहुत समय से आप लोगों के बीच में कोई डिसीजन पेंडिंग है जिसको ये पूरा करना चाहते हैं। आपको लेकर फीलिंग्स में ये भी नजर आ रहा है कि इनको ये भी फील होता है कि यार मैं बहुत बिजी रहता हूँ या रहती हूँ, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है, क्या ऐसे ही रिश्ता चलेगा? वो तो मुझे इतना मानता है या मानती है और मैं मजदूरों की तरह एकदम काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मेरे पास अपने पार्टनर के लिए टाइम नहीं है। तो ये इनको खलता है, ये चीज इनके दिमाग में रहती है जब ये आपके फोन को नहीं उठाते हैं, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं करते या उसको बिताने की कोशिश करते हैं। तो आप ये ना सोचें कि इन्होंने देखा नहीं या इनको आपसे कोई मतलब नहीं है, जान के इग्नोर। हाँ, जान के इग्नोर करना हो सकता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि ये उस वक्त आपने कुछ पूछ लिया तो ये आपको नहीं रिप्लाई कर पाए या कुछ और रिप्लाई करना है था इनको। लेकिन जिस वक्त ये आपके मैसेजेस को इग्नोर करते हैं, इनके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली वो मैसेज घूमता है। बट ये तेज है ज्यादा, जो भी पार्टनर है आपके, ये उस चीज को होल्ड करके रखते हैं। बोलते हैं ना कि जान के अनजान बनना,
ये आपके पार्टनर की फितरत हो सकती है। नेक्स्ट एनर्जी है इम्प्रिजनमेंट। किसी सिचुएशन में ये बैडली स्टक है, हो सकता है पुअर फाइनेंसेस, कोई कार्मिक सिचुएशन, बैगेज, कोई ऐसी चेन्स में ये बंधे हों हालात के आगे, समाज के आगे, पॉवर्टी की वजह से, कि जिससे बाहर नहीं निकल पा रहे। निकलना तो चाहते हैं कि कोई इनकी मदद करे, इस सिचुएशन से इनको ही बाहर निकाल दे, भगवान कोई ऐसी जादू की छड़ी घुमाए कि ये इनके और आपके बीच में जिस सिचुएशन में लॉक लगा है उसकी चाबी मिल जाए और ये उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो निकलना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, लेकिन देखिए अवेकनिंग का साइन है नंबर 29, और इसको मैं बहुत अच्छे से पहचानती हूँ। 29 किसी भी डेट महीने का हो, तो ये जो एनर्जी है ये है कि ये अवेकनिंग प्रोसेस में है और इनकी जो चीज़ें हैं वो एकदम अनएक्सपेक्टेड किसी पुश के साथ एनर्जी पे पुश हुआ और एकदम सिचुएशन बदल गया। तो ये उस टाइप की एनर्जी में है कि कोई आ जाए और कोई ले जाए, कोई बाहर निकाल दे मुझे सिचुएशन से। एंड द लास्ट इज पॉवर्टी। बोला ना आपको, ये चीज़ एनर्जी यहाँ पे ही मौजूद है। तो आपके पार्टनर अपने आप को बहुत दरिद्र फील कर रहे हैं आपके बिना, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, तो उस दिन से ही काफ़ी कलेश, काफ़ी एंजाइटी, डिप्रेशन, उदासी, पुअर फाइनेंसेस, नेगेटिविटी, जिसे कहते हैं फुल सैड एनर्जी, उसमें चल रहे हैं। ये खुशी नहीं है। यहाँ पे सब कुछ भी अगर है ना, तो यहाँ रहना नहीं चाहते और यहाँ जो चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही हैं उसकी वजह से परेशान है। और एक देखते हैं हाई ऑनर, ये इस रिश्ते को फुल इज्जत देना चाहते हैं, पूरे अधिकार देना चाहते हैं। जो जो आपने इनके लिए किया एज अ मेल और फीमेल, आपने इनको रखा है अपने लाइफ में मेन कैरेक्टर के रूप में, ये भी उसी मैनर में आपको हाई ऑनर देना चाहते हैं, या कह सकते हो आपको रिस्पेक्ट देना चाहते हैं कि लोग आपको रिस्पेक्ट की नज़रों से देखें कि ये मेरा पार्टनर है, इसने मेरे लिए ये किया है, तो इसके ऊपर कोई एक आवाज़ भी ऐसी नहीं उठ सकती जो इसके खिलाफ बोल जाए। ठीक है, तो उस लेवल पर ये इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइस, होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।